अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क आसफ बशीर के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज हमने एक ख़ास मेहमान को दावत दी है, क्योंकि हमेशा हम बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं आपके साथ, और आज ऐसी बात आपके साथ डिस्कस करनी है जो कि इस वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ टाक। जी बिल्कुल, ये जो स्पेशलिस्ट है वो मैं बताती हूँ, इंटरवेंशनल पेन एंड पैलिएटिव फिजिशियन। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा नाम मैंने बोल दिया तो मैक्सिमम हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको नहीं पता होता है कि ये चीज़ क्या होती है, इनमें जो पेन होती है वो क्या चीज़ होती है, वो आप हमारे नाजरीन को इस वक्त बताएं। आपको भी और अपने सारे देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ दावत देने का। जी एक्चुअली आप हमारा काम करते हो बिकॉज हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ एजुकेशन। जी तो जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि आप लोगों को अवेयर कराते हो, तो आप भी एक जो डॉक्टरों का काम करते हो, तो थैंक यू फॉर दैट। एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं आज पेन एंड पैलिएटिव मेडिसिन की। दर्द एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ना जीने देती है ना मरने देती है, और इस दर्द को अगर देखा जाए, ये दर्द अगर मध्यम सी हो, अगर माइल्ड सी हो तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जब यही दर्द हद से बढ़ जाती है तो इंसान का जीना महाल कर देती है, मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो साइंस में जहाँ पे हमारा ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इस दर्द की जो क्लासिफिकेशन है, इसकी जो ग्रेडिंग है, इसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर पेन में किया। जब ये सीवियर पेन होता है तो इंसान कभी कभी खुदकुशी के लिए भी आमादा हो जाता है। तो पेन का जहाँ तक अब सवाल है, इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है और एक इंसान को दर्द सहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ साइंस आगे बढ़ता चला गया, मेडिकल साइंस आगे बढ़ता चला गया, पहले जो पेन आदमी को सहना पड़ता था, आजकल उसके लिए एक तो मेडिसिन अवेलेबल है और छोटे छोटे ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, और उसमें कोई भी अभी ऐसा दर्द नहीं है जिसको इंसान को सहना पड़े। ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि हमने पैलिएटिव मेडिसिन की बात की, तो पैलिएटिव मेडिसिन क्या है, ये कई हमारे कोलीग्स भी होंगे जिनके लिए ये बात टर्म नहीं है। तो आम लोगों के लिए तो ये टर्म नहीं है ही। जब हम आज देखते हैं तो कैंसर के मरीजों की तादाद जो है ये बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल। और हम कहते हैं कि 2035 में एक कैंसर एपिडेमिक का एक खतरा है, ये एस्टिमेट किया जाता है। अच्छा। इतनी जो है कैंसर के मरीजों की तादाद होगी। बिल्कुल। तो जो कैंसर के मरीज है, आज तक जो हम करते थे, इनमें जो मर्ज होता है, कैंसर होता है, कैंसर को ही हम इलाज करते थे। उसमें चाहे आप कीमोथेरेपी की बात करें जिसमें हम इनको मेडिसिन देते थे, उसमें अगर आप रेडियोथेरेपी की बात करेंगे जिसमें हम इनको शाएँ देते थे, रेडिएशंस देते थे, लेकिन इस मरीज की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इसका जो मायार ज़िंदगी है, बिकॉज पता क्या चुका सा ये कैंसर के पेशेंट्स जो होते हैं, ये एक स्टेज पर चुकाता, फिर हम बोलते हैं देन वी से इसको लेके घर जाइए, आप इसकी सेवा कीजिए। अच्छा। अगर उस घरी खदमत है तो वो घरी खदमत करें, वो इतना इजी नहीं है, बिकॉज ये इट्स अ ह्यूमन बीइंग और इसका पूरा हक है एक लाइफ जीने का, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का। सो वहाँ पे ये जो है पैलिएटिव मेडिसिन आ गया। अच्छा। तो पैलिएटिव मेडिसिन में हम ये कहते हैं कि एक इंसान को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का हक है। बिल्कुल। एक जैसे एक नॉर्मल इंसान को क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का हक है, तो ऐसे ही एक कैंसर का पेशेंट क्यों पेन सहेगा? बिल्कुल। क्यों इसको ये सहना है कि ये खा नहीं पाएगा? क्यों इसको ये सहना है कि इसको नींद नहीं आएगी? क्यों इसको ये सहना है कि ये खा नहीं पाएगा? सो ये ऑल ऑफ ये जो है जो हम जिक्र कर रहे हैं इन चीज़ों का, तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इसकी हो जिसमें ये ठीक से ये रह पाए, जिसकी जो लाइफ है टुवर्ड्स एंड ऑफ हिज लाइफ, ये एक नॉर्मल इंसान की तरह ही एक लाइफ गुजारे। तो इसमें क्या होता है, 70 to 80% ऑफ पेशेंट्स होते हैं कैंसर के जिनको पेन होता ही होता है। डॉक्टर साहब, आपने बात की पेन की, ये कहाँ पे होती है, कहाँ पे? ये हड्डियों में भी होती है पेन, मसल्स में भी होती है, या आपको नींद नहीं आती है कैंसर पेशेंट्स को वो पेन होती है? ये किस चीज़ की, किस तरह की पेन होती है? देखिए, अब पेन मेडिसिन एक अलग से एक स्पेशलिटी है, तो डिफरेंट
जब हम साइंटिफिक इसकी डेफिनेशंस बोलते हैं, पेन हम इसको विजुअल पेन बोलते हैं, हम इसको न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं। और विजुअल पेन बोलते हैं जब ये ऑर्गन्स में होगा, और न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं जब ये नर्व्स में होगा, नर्वस टिश्यू में होगा। तो ये पेशेंट कैसा होता है, ये जो कैंसर वाले पेशेंट्स का जो पेन होता है, ये जहाँ पे कैंसर होता है जी, ये जहाँ जो कैंसर का जो वहाँ पे जो टिश्यू होता है उसको सूजन होती है, तचु वर्म खसा, अच्छा, या वहाँ से पेन होता है, या वहाँ से जो नर्व्स गुजरती है जी, वो वहाँ उस कैंसर में एंट्रैप हो जाती है, वो उस कैंसर के एरिया में फंस जाती है, तो उसमें पेन हो जाता है। अच्छा, पेन कैसे हो जाता है, तो किस ऑर्गन को ये सफर ये इफेक्ट करता है, ये बिल्कुल जैसे आपने कहा इसमें डिफरेंट ये है, ये जो काजेज है, बट मोड ऑफ ये जो हमारा जो मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट है, जो हमारा पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट है, वो एक ही है कि इंसान को एक इंसान की तरह एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, तो ये एक पुरसुकून जिंदगी जिए, वो इसका इम्पोर्टेंट। अच्छा, अगर हम बात करें, हम खाना खाते हैं, जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, वो खाना खा रहे हैं, एज यू सेड के हम एक ऐसा स्टेज आता है कैंसर में जहाँ पे हम कीमो भी करवाते हैं, उसके ऑनवर्ड्स हम इसको छोड़ देते हैं कि आप अपने घर में इसको खिदमत करें। इन बिटवीन जब ये घर पे होता है, ये वो पेन सहता है, खाने के टाइम पे जब ये खाना खाता है, गले में खाना उतारने के टाइम पे भी पेन होती है कैंसर पेशेंट्स को। आप देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज़ बता दूंगा, ये तो होता ही होता है, बिकॉज ये पेशेंट्स को होता है, डिपेंड करता है कि अगर खुराक की नली में कैंसर है तो इनको खाने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसको हम डिस्फेजिया बोलते हैं। तो अगर आगे स्टमक में ट्यूमर है तो ये खा नहीं पाता, बिकॉज ये जब खा पाएगा आगे से इसको ऑब्स्ट्रक्शन है, तो बुच्ची थोप तक वो आगे चला नहीं जाता है, तो ये खा नहीं पाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज था जब हम बोलते थे कि ये पेशेंट जब एडवांस्ड कैंसर में जाता था, तब हम बोलते थे इसको घर लेके जाके सेवा करो। यही पेशेंट जब घर जाता था और घर में यही पेशेंट जब चीखता चलाता था, एक्चुअली यो है घर को अख नफर सफर का संख्या, पूरे घर में फैमिली सफर हो जाती है, कभी कभार पड़ोसी भी सफर हो जाते हैं। सो जब हम एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, हम अकेले एक पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम एक पूरी फैमिली का ट्रीटमेंट सफर करते हैं, क्योंकि पूरी फैमिली पेन में होती है। बिल्कुल। और जब ये तकलीफ, ये जो डिजीजेस है, जैसे कैंसर वगैरह है, जो ये डिजीजेस है जो बहुत देर तक रहती है और जो सीवियर फॉर्म्स इख्तियार करती है, इसमें एक मरीज का ही जीना महाल नहीं होता है, ये एक सारी फैमिली सफर होती है। और फैमिली एक फिजिकली ही सफर नहीं होती, ये फाइनेंशियली सफर होती है। हम देखते हैं जो आस पड़ोस में हमारे ये पेशेंट्स होते हैं, इनको कितना मुश्किल होता है, और ये जो डिजीजेस है इनका कितना इम्पैक्ट है एक पेशेंट पे, एक पेशेंट की फैमिली पे, एक पेशेंट के फाइनेंशियल इस पे, एक पेशेंट की जो इसके बच्चे होते हैं, बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है, सारी चीज़ें जो हम देखते हैं। तो ये ऐसी आसान बीमारी नहीं है। और ऊपर से जब हम ये बात करते हैं कि इसका क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर हो जाता है, इसका चीखना चिल्लाना घर पे सब लोगों का जीना जो है वो सफर हो जाता है। तो अगर हम इस आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कराते हैं, इसको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दे देते हैं टुवर्ड्स हिज एंड ऑफ लाइफ, ये एक आदमी को, सिंगल पेशेंट को हम नहीं देते, ये एक पूरी फैमिली को हम वापस जो है एक रिहैबिलिटेट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि इसमें एक ट्रीटमेंट आ चुका है, जो छोटी छोटी सर्जरीज होती हैं ताकि बड़ी सर्जरी आने वाले वक्त में ना करनी पड़े। ये जो सर्जरीज हैं कि आप कैसे करते हैं, उनका कॉस्ट क्या होता है? देखिए, क्योंकि अगर बात करें कैंसर पेशेंट्स की, तो कैंसर पेशेंट्स के फाइनेंशियली घर वाले भी सफ़र होते हैं, कैंसर का बड़ा एक अमाउंट लगता है और कीमोथेरेपीज भी चलती रहती है। तो ये जो आप छोटी सर्जरीज की बात कर रहे हैं, इनका क्या रहता है, क्या इनकी कॉस्ट रहती है? देखिए, अभी हम बात कर रहे थे, एक कैंसर है, जैसे एक जो लबलबा होता है हमारा पैनक्रियास, पैनक्रियास का अगर ट्यूमर हो तो बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होती है जी। तो इस बॉडी के पेन को टैकल करने के लिए जो मेडिसिन होती है, खाने वाली मेडिसिन या इंजेक्शंस, ये बहुत कम इफेक्टिव होती है जी। तो इसको हम, जो वहाँ नसें होती है, जो नर्व्स होती है, जो वहाँ पे इसको वहाँ पे जो नर्व्स वहाँ सप्लाई करती है, हम उसी नर्व्स को ब्लॉक कर देते हैं वहाँ पे, उसको हम सिलिक प्लेक्सस ब्लॉक बोलते हैं।
और ये जो सिलिक प्लक्सस ब्लॉक है छोटा सा ऑपरेशन ही है एक किस्म का, लेकिन इससे इस पेशेंट की पेन जो है ये चली जाती है और ये इसको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाती है। व्हाट इफ जो पेशेंट है उसको थ्रोट कैंसर है, तो उसमें भी आप करते हैं सर्जरी? बिल्कुल। क्योंकि खाना वहीं से, फूड पाइप हमारी वहीं से होती है, खाना वहीं से चबा के इनको ले जाना है, तो वहाँ पे भी आप सर्जरी करते हैं? बिल्कुल। और ये जो आप कह रहे हैं ये जो छोटी सर्जरी होती है, इसमें फिर ठीक कब तक होता है इंसान? देखें, मैं जहां आपको ये छोटी सर्जरीज की बात करूं, मेरा इसमें कहने का मतलब ये है कि हम इसमें ये जो नर्व्स है जो वहां पे पेन ट्रांसमिट करती है, हम इनको बेहेज करते हैं। सो जब तक इसको ये जो नर्व सप्लाई वहां तक होती है, जब तक हम इसको ब्लॉक करते हैं, जब तक ये ब्लॉक्ड है, इसको पेन परसेप्शन नहीं होता, ये एक इसको जो है ये पेन के बगैर क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजारता है। अच्छा, तो इसके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना अच्छा है। तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई जो पेन, जो छोटे ऑपरेशंस की अभी हम बात कर रहे थे, छोटे ऑपरेशंस की बात है कि ज्यादा जो पेन वाले पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं, ये तो या तो कमर वाले जो दर्द होते हैं, या तो नीज में जो थोड़े एडवांस स्टेज वाले होते हैं, उनमें ये होता है। उसमें जो हम क्या करते हैं, जो कमर में छोटी जो ऑपरेशंस हम करते हैं उस हिसाब से के वैसे इंजेक्शंस दे देते हैं कि ये जो वहाँ पे जो पर्टिकुलर नर्व होती है, जो डिस्क, क्योंकि डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है, अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है, फिर जो नर्व जो नीचे नर्व सप्लाई करती है टांग में, तो उसको ये इरिटेट करती है। हम वहीं पे ड्रग इंजेक्ट करते हैं करके इस पेशेंट को मैक्सिमम, आप पर्टिकुलर एक ऐसी जगह को सुन करते हैं जहां पे असल में पेन एक तो सुन, दूसरा होगा कि वहां पे जो सूजन होती है वो सूजन को ही हम खत्म कर देते हैं। अच्छा। ताकि जो 60% ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनको आज तक हम कमर में ऑपरेशन करते थे, डिस्केटमी ऑपरेशन, डिस्क का ऑपरेशन करते थे, आज उनको जरूरत नहीं पड़ती है। सुन की ही बात नहीं है, बिकॉज खाली सुन की बात नहीं है, जो वर्म वहां पे होता है, सूजन वहां पे होती है, उसको हम खत्म करते हैं। एक और बात मैं आपके माध्यम से एक लोगों को अवेयर कराना चाहूंगा। एक नया मॉलिक्यूल आया है ओजोन के बारे में ही आ रही है। ओजोन, बिल्कुल ओजोन, ये अभी यहाँ पे इतना इसकी अवेयरनेस नहीं है, नहीं पता है लोगों को कि ओजोन का ट्रीटमेंट भी होता है। बिल्कुल, ओजोन इतना पॉपुलर है बाहर। वही आप हमारे नाज़रीन को बताएं वो ओजोन ट्रीटमेंट क्या होता है। देखें, एक अल्लाह ताला ने एक ओजोन की जो लेयर बनाई है, जो नॉर्मल ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं, ये O2 मॉलिक्यूल होता है, और जो ओजोन होता है ये O3 मॉलिक्यूल, ये O3 कंपाउंड होता है, बिकॉज इसमें O2 के अलावा एक और नेसेंट ऑक्सीजन होता है। तो ये ज़मीन की ये जो ज़मीन हमारी है, इसके ऊपर एक लेयर है जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं, वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से ज़मीन को बचाती है। लेकिन इसी के मेडिकल यूजेस हैं, और इतने अच्छे मेडिकल यूजेस हैं कि इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं और एडवर्स इफेक्ट्स है ही नहीं। ये यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में वो एल्डरली लोग यूज़ करते हैं टू हैव रिजुविनेशन, वो वापस एक बॉडी में एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, और दर्द के लिए इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल है। पर्टिकुलरली हमारी अगर यहाँ पे सोसाइटी देखेंगे, यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो घुटनों का तकलीफ है, बिकॉज घुटनों में क्या होता है कि ये डिजनरेशन होती है, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये सिस्टा कैडिश आसान इमन क्वाटेनमस, तो आर्थराइटिस आज हम वारिया मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट करा, उसमें वो इंजेक्शन इसके बगैर भी देते थे। लेकिन जो ओजोन की बात है, ओजोन इसको रिजनरेशन करता है, ओजोन वापस जो हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है इसको रिजनरेट करता है। तो आजकल ज़रूरत इस चीज़ की है, नई चीज़ें, नई डिस्कवरीज मेडिसिन में आती है, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने आप को अवेयर कराएं विद न्यूअर डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस इन द मेडिसिन, ताकि हम इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। डॉक्टर साहब, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस हो गई है, जो फील्ड की इस वजह से हमारी हेल्थ पर असर पड़ रहा है। देखिए, एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा, ये चीज़ है कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या पैटर्न ऑफ लाइफ जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि जो इससे पहले जो हमारे लोग थे, प्रीडिसेसर्स जो हमारे थे, जो हमारे बड़े लोग थे, उनका चलना फिरना, खाना पीना,
ये सब चीजें हमारे से डिफरेंट थी। खाना पीना इतना सैचुरेटेड फैट्स उसमें नहीं थे, उतना फैट्स इनमें ये क्या नाम है, और ये हम जंक फूड खाते जंक वगैरह तो था ही नहीं, इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बिल्कुल। फिर एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटी इतनी अच्छी होती थी। अब हम जो है, हमारे बच्चे जो हैं, जंक फूड इतना ज्यादा है, प्योर फूड की ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते, बिकॉज हर घर में एक दूध होता था जिसका हमें सोर्स पता था, ये गाय का दूध है। आज हमें पता नहीं होता है कि जो हमें मिलता है घर में ये कहाँ से क्या होके बन के आ गया, ये चीज है, एडल्ट्रेशन कितनी है ये हमें पता नहीं है। फिर बच्चों की एक्टिविटी जो है वो खुद हम देखते हैं उसकी क्या हालत है। बच्चों के हाथ में मोबाइल, जब इनके पास एक तो इनका पढ़ना लिखना तो दे हैव एनफ टाइम विद देयर बुक्स, और उसके बाद जो उनका टाइम होता है ये तो मोबाइल और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ होता है। तो हमें मुझे लगता है वी हैव टू एनफ टू ब्लेम आवरसेल्व्स। आजकल माँ बाप के पास भी इतना टाइम नहीं है कि ये बच्चे को कुछ भी दे सकता है, सोना दे सकता है, हीरे दे सकता है, बट टाइम नहीं दे सकता। ये इसको मोबाइल दे सकता है, इसको लैपटॉप दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, डेस्कटॉप दे सकता है, बट दे कैन नॉट। बिल्कुल, यानी हम हमारे जो बच्चे हैं हम इनको हर कोई चीज अवेलेबल रखते हैं, हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल रखते हैं, लेकिन जो कीमती है, जो इतना कीमती है कि हम खरीद नहीं सकते हैं, वो हमारा वक्त है, जो हम अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों को भी आजकल नहीं देते हैं। हमारे जो घरों में बुजुर्ग होते हैं, हमें उनके लिए भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो जीने का स्टाइल है ये डिफरेंट है, हमारे पास खुद के पास टाइम नहीं होता है, तो इसी वजह से हम अपने घर वालों को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक आखिरी सवाल है, शायद ये मेरे बचपन में भी मुझे रह गया था दिमाग में, जो मैं पूछना चाहती थी कि अक्सर कहा जाता था मुझे, मेरे या लोग भी ये सवाल करते हैं, जहाँ पे हम टावर्स देखते हैं, टावर्स के आसपास जो लोग रहते हैं उनसे क्या फर्क पड़ता है हेल्थ पे? एक डॉक्टर से पूछना मुझे नहीं लगता ये रेलेवेंट है। जहाँ पे टावर्स होते हैं, बड़े बड़े टावर्स होते हैं, मोबाइल टावर्स होते हैं, उससे हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ता है या हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? अक्सर कोई भी कहता है कि इससे कैंसर होता है, इससे दूर रहो। किस हद तक ये बात सही है? देखिए, ये क्वेश्चन मुझे लगता है ये एक रेलेवेंट एक्सपर्ट से ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जहाँ तक कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि ये जो रेडिएशंस होती है, रेडिएशंस टावर्स के आसपास अगर आप छोटे पंछी देखेंगे, चिड़िया देखेंगे, वो मर जाते हैं। तो इंसान की जो सेल्स है बहुत सेंसिटिव है। तो ट्यूमर्स की बात जहाँ तक आपने कही, ओवरऑल जनरल हेल्थ जो है ये सफ़र होता है, और रिस्क, एक ओवरऑल रिस्क रहता है ट्यूमर्स का। बिकॉज जो कैंसर का कैसे होता है, कैंसर होता है जब नॉर्मल सेल्स को हम एक एबनॉर्मल एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में डालते हैं, तो ट्यूमर्स का खतरा रहता है। तो डेफिनेटली ये जो टावर्स का ये रहता है, और जो हम वहाँ उन गैजेट्स के साथ रहते हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस चलती रहती है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने आप को इन अननेसेसरी रेडिएशन से बचाना चाहिए अपने। और एक और चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ इसमें मूवीज भी आ गई। एक मूवी भी आई थी जिसका नाम रोबोट 2 था, जिसमें अक्षय कुमार किरदार निभाया था पंछी राजा के नाम से, और उन्होंने जो दिखाया था, अक्सर जो हम फिल्में देखते हैं उनमें से एक नसीहत डेफिनेटली हमें मिलती है, और उसमें यही नसीहत थी कि जो ये टावर्स होते हैं, मोबाइल टावर्स होते हैं, इनकी वजह से जो पंछी है वो भी मर जाते हैं। तो हम तो इंसान है, हमें इन टावर से दूर रहना चाहिए। अक्सर हम लालच में आ जाते हैं कि हमें टावर मिलेगा, टावर से हमें हमारे घर पे, हम अपने छतों पे इंस्टॉल करवा लेते हैं टावर्स, लेकिन हमें ये नहीं पता होता हमने छत पे मलकुल मौत को दावत दी है, जो कि हमें ही असर नहीं करेगा, हर एक शख्स पे असर करेगा जो हमारे मोहल्ले के आसपास ही रहते हैं। आपने ये बात छेड़ी, अब मैं आपको बताऊंगा। मेरे घर के पास सिग्नल बहुत कम है, और मुझे बोला था उन्होंने कि आपके घर पे एक छोटा टावर दे देंगे। अच्छा। मैंने कहा आई एम ओके, मुझे सिग्नल ही जरूरत नहीं है जी, लेकिन टावर की भी जरूरत नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, अगर हमारे नाज़रीन को जो आपको देख रहे हैं, अगर इनको आपको कांटेक्ट करना होगा तो कहाँ आपके साथ कांटेक्ट करें और कहाँ बैठते हैं आप? ये जो हमारा पैलिएटिव केयर सर्विस है एंड ओजोन क्लिनिक है जी, ये यहाँ पे एक ये बिंद्रो हेल्थ जोन है, इकबाल पार्क के पास जी। तो वहाँ पे संडे को
फ्रॉम 1 बजे से 4 बजे तक वहाँ रहता है, लेकिन वहाँ से वहाँ पे एक इनकन्वीनियंस को अवॉइड करने के लिए एक पहले से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अच्छा, ये एक दिन पहले आपको कॉल करना होता है? जी, आप प्लीज नंबर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं जिसपे ये वहाँ पे क्लिनिक का नंबर है जी। मुझे खुद वो ज़बानी याद नहीं है, बट क्लिनिक का नंबर है, तो डेफिनेटली हम कैप्शन में डाल देंगे वो नंबर, या हम स्क्रीन पे भी इस वक्त दिखा रहे हैं आपको वो नंबर। आप इस नंबर पे कॉल करें, आप अपॉइंटमेंट लीजिए और डॉक्टर साहब से आप मिल लीजिए, और जो कोई भी आपके पास हेल्थ इश्यूज है हमारे साथ कांटेक्ट करें। हम आए दिन डॉक्टर्स को लाएंगे आपके साथ रूबरू, आपके साथ बात करवाने के लिए। देखते रहिए कुशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क। वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।